2024 का लोकसभा चुनाव सामने है। ऐसे में छठे चरण के मतदान से पहले बयानों की वजह से आपसी खींचतान भी दलों में नजर आ रही है। बयान किस राजनीतिक दल को कितना फायदा पहुंचाएंगे या किसे नुकसान, ये जनता से जानने के लिए हम जनता के बीच में हैं। तमाम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज जो बयान राहुल गांधी का चर्चा में है वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने तमाम सरकारें देखी हैं, मेरे घर में बहुत लोग प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है ये हमेशा निचली जातियों के खिलाफ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? आदरणीय राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। उनकी आत्मा एकदम सच बोल रही है, क्योंकि उनके परिवार के कई लोग प्रधानमंत्री रहे और देखे हैं। हाँ, एहसास तो किए, वास्तव में वो कई बार कह चुके हैं कि हमसे भी गलतियां हुई हैं। तो ये बात सही है, जो वर्तमान सरकार है वो और ज़्यादा जो है निचली जातियों का जो है हक मार रही है, परेशान कर रही है। तो इंदिरा, राजीव, मनमोहन, क्या ये सब निचली जातियों के खिलाफ थे? ये स्वीकार रहे हैं राहुल गांधी? वो चूक हुई। आप राहुल जी जो बोले हैं कि चूक हुई, जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। पिछड़ी जाति और दलित जाति जो है, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात, उनके हक को पूरा नहीं दिया गया और आज भी नहीं दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं पिछड़े का बेटा हूं, लेकिन पिछड़ों के बारे में कितना कार्यक्रम चलाए, कितनी योजनाएं चलाए, कितने पिछड़ों। इस बयान से नुकसान होगा कांग्रेस को कि फायदा होगा इस बयान से? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको अब ये कहना शुरू कर दिया है कि ये तो भाई पहले से ही निचली जातों के खिलाफ रहे हैं। देखिए, फायदा होगा राहुल जी को। राहुल जी स्वीकार किए हैं और देने की बात कर रहे हैं। अब वो देने की बात पूरा कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उनका जितना हक है उतना मिलना चाहिए। तो जात का जनगणना जब हो जाएगी तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी होगी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देखते हैं कि निचली जातियों के खिलाफ मनमोहन, इंदिरा, राजीव सब रहे हैं, उनका कहना है? देखिए, जो बात हकीकत है वो यही है कि अगर पिछड़ी जातियों का अगर हक खाया गया है, अगर गैर भाजपाई सरकारों में अगर 40% हक खाया गया है, तो भाजपाई सरकार में 80-90% हक खाया गया। चाहे DU हो, JNU हो, हर जगह से आप जितनी यूनिवर्सिटियाँ, शिक्षक संस्थान है, वहाँ आरक्षण पे भर्ती नहीं हो रही है। वहाँ कोई आपको दलित OBC नया पोस्टिंग माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी पिछड़े प्रधानमंत्री के राज्य में किसी पिछड़े की भर्ती नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन के लिए क्या ये बयान मुश्किलें खड़े करेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर जमकर घेर रही है। राजनीति अलग बात है, कम से कम राहुल गांधी का हृदय परिवर्तन हुआ, वो कम से कम सच्चाई तो बोल रहे हैं। अपनी नाकामियों को बताने वाला पहला राजनेता है, अपनी नाकामियों को बताने वाला पहला राजनेता है जो ये एक्सेप्ट किया कि हमसे भी गलतियां हुई। आज तक मैं किसी राजनेता को नहीं सुना कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा। क्या लगता है इस राहुल गांधी का बयान आया है कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये तमाम लोग हमारे घर के PM रहे और सिस्टम में रहे, इन लोगों ने निचली जातियों के खिलाफ, मैंने कहने लगे, मैंने करीब से देखा है कि हमेशा ही जातियाँ होती आई हैं। तो कैसे देख? नहीं, देखिए, ये जातियाँ आज की नहीं है। ये अगर हम इतिहास उठा के देखेंगे तो 5000 साल पहले से लगातार ये शोषण होता आया है देश के अंदर और बर्बरता नरसंहार होता आया है। तो वो ये बात कह रहे हैं, ये सही है। और मैं आपको बता दूं कि मनमोहन, इंदिरा और राजीव से देश नहीं बनता है। देश बनता है 142 से 144 करोड़ आबादी से। और जो सिस्टम में बैठे लोग हैं जो दल बदल की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के तो तमाम प्रधानमंत्री रहे। फिर बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए मेरी बात। जो प्रधानमंत्री होता है केवल प्रधानमंत्री के दायित्व तो नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को जो गाली दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आज मेजॉरिटी में जो 400 पार का नारा दे रही है, वो ऐसे नहीं हवा में नहीं दे रही है। वो इसलिए दे रही है क्योंकि उसी से ज़्यादातर लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भारतीय राजनीति वैसे भी करप्शन से जुड़ी हुई है ना। तो आज वो मेजॉरिटी में है तो कहीं ना कहीं उसको पाला पोसा, जो पालन पोषण किया है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारी पूर्वज है और बहुत पुरानी पार्टी है। तो ऐसा नहीं है कि उनके समय में जातियाँ हुई हैं। ये 5000 साल का इतिहास है जिसने नरसंहार। अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है, ये बयान क्या नुकसान करेगा इंडिया गठबंधन को कि निचली जातियों के खिलाफ ये सिस्टम रहा है? तमाम अपने घर के बड़े नेताओं का, पिता, माँ बाप का, सबका नाम लिया उन्होंने कि ये सब प्रधानमंत्री रहे हैं। नहीं, उन्होंने, देखिए, जो भी लाभ होगा या नुकसान होगा, मैं अभी कोई बयान सुना नहीं हूँ। और मैं फिर आप भी बड़े नेता हैं, जब आप बयान सुनिएगा तब बताइएगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या लगता है कि आज राहुल गांधी का बयान आया है कि निचली जातियों के खिलाफ ये सिस्टम हमेशा से रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए,
तमाम सरकारों का उन्होंने जिक्र किया, इंदिरा, मनमोहन, राजीव, सब। बिल्कुल 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 किए होंगे। राहुल जी बड़े नेता हैं, लेकिन संदर्भ पर आप थोड़ा प्रकाश गहराई से डालिए कि किस संदर्भ में उन्होंने इस पैरे को आधुनिक भारत के दौर में जोड़ा। कहने का मेरा मतलब, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जो वर्तमान भारत है इसके पीछे जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, सारे प्रधानमंत्री जब वो प्रधानमंत्री रहे हैं तो भारत का ढांचा आज के वर्तमान ढांचे से बहुत भिन्न रहा है, बहुत विपन्न रहा है। बहुत इसका लाभ होगा। इस बयान को तूल भी पकड़ाया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि तमाम प्रधानमंत्री रहे सब निचली जातियों के खिलाफ रहा है सिस्टम। तो ये क्या लग रहा है कि ये आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वही असर पड़ेगा, वही नेहरू जी, वही इंदिरा जी, वही मनमोहन सिंह जी, वही नरसिम्हा राव जी, और इन लोगों ने तमाम दलितों के, तमाम निचले तबकों के लोगों को समाज के वर्तमान संविधान में जोड़ा। उसमें हरिजन आईएएस हुए, काम किया आप ये बिल्कुल ठीक। हाँ, लेकिन जो आवश्यकता के मुताबिक जो भारतीय संविधान का संचालन की विधा थी वो इनके कमी के वजह से जो है, इसलिए कि संसाधन कम थे, व्यवस्था कम थी, उसमें सबका आवश्यकता पूरा नहीं किया जा सकता। निचली जातियों के खिलाफ रहा है सिस्टम। राहुल गांधी ने भी आज स्वीकार लिया कि बताया कि मनमोहन, इंदिरा जी, राजीव जी, तमाम प्रधानमंत्री रहे, करीब से उन्होंने सिस्टम देखा है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं? मैं तो सर देखता हूं कि जैसे कि अभी एक आदिल शख्स खड़े थे, उन्होंने कहा था कि कोई तो है जो सच बोल रहा है, कोई तो है जो अपनी गलतियों को मान रहा है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात तो नहीं है और बयान भी मैंने नहीं सुना है। मैं उससे चाहूँगा, मैं तो आपकी बात पे विश्वास करते हुए जवाब देना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर वो ये मानते हैं और आगे से अपनी चीज़ को सुधारते हैं, मगर मैं इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ जिस तरीके से संवाद भाषा बदल रही है। आज प्रधानमंत्री का फिर एक आपत्तिजनक बयान है कि वो अगर सपा सरकार गठबंधन की आती है तो वो लोगों के घरों में जाकर टूटियां चुरा लेगी। तो क्या प्रधानमंत्री का ये आचरण है? प्रधानमंत्री के ऐसे बयान, राहुल गांधी के बयान का क्या कुछ चुनाव पे असर पड़ेगा? उन्होंने बताया निचली जातियों को जो है हमेशा ही खिलाफ रहा है सिस्टम। लोग उनसे और प्रधानमंत्री, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे, उनका जिक्र करते हुए उन्होंने, लोग उनसे और जुड़ेंगे। सत्यता को उन्होंने बाहर किया है ना, सत्यता और भी लोग हैं। क्या लग रहा है दादा, आज राहुल गांधी का एक बयान आया है कि जो है निचली जातियों के खिलाफ रहा है सिस्टम, और उन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, तमाम लोग जब ये सब प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने इसको करीब से देखा है। तो ये क्या लग रहा है? अपने विचारों को इधर से उधर घुमाने के सिवा और इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। शुरू बयान आया कि निचली जातियों के खिलाफ पूरा सिस्टम रहा है। उन्होंने अपनी ही सरकार के प्रधानमंत्रियों के नाम गिना दिए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब का नाम बोला उन्होंने। हाँ, तो सरकारें इतनी आई लेकिन किसी ने भी दलितों का कोई काम नहीं किया। यहाँ तक खिलाफ रही है क्या कांग्रेस, लगता है आपको? वो तो खिलाफ रही है। आज तो राहुल गांधी ने भी बोला नए कानूनें तो बहुत बनी, SC ST बनी, सब कुछ बना, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका कोई पालन कभी नहीं हुआ। यहाँ तक कि सूद का जब पानी पियावा जाता रहा तो लोटा बाद में मांझा जाते हुए। हम खुद भुक्तभोगी हैं। नीचे बैठो तो 2 फुट 3 फुट ऊपर से पानी डाला जाता रहा कि कहूँ करंट न लग जाए। राहुल गांधी सही कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूद अगर जूता से मारा जाते तो थाने FIR नहीं करा सकता था। ये हम अपने ज़माने की देखी हुई बात बता रहे हैं। मार भी खाते लेकिन चौकी थाने नहीं जा सकते थे। क्या लगता है, राहुल गांधी का आज एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि निचली जातियों के खिलाफ रहा है अब ये सिस्टम, और उन्होंने अपनी सरकार के जो प्रधानमंत्री रहे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन तमाम प्रधानमंत्रियों को जिक्र करते हुए कहा कि मैंने बहुत करीब से सिस्टम देखा है और सिस्टम हमेशा निचली जातियों के खिलाफ है। हमेशा जो है कांग्रेस हमेशा जो है वो SC ST या कि इन सारे लोगों के बहुत खिलाफ हमेशा रही है और उन्हीं का वोट ले करके हमेशा सरकार बनाती रही है। और ये बात सही है कि जो राहुल गांधी ने कहा, उनकी सरकारों में हमेशा गरीबों का, दलितों का हमेशा शोषण होता रहा और ये शोषक तबका है ही। चुनाव के समय बयान क्या लग रहा है, वो अपनी सरकार को नहीं, यह बयान जो दे रहे हैं वो आज कुछ कभी कभी आदमी
सही बोलता है। आज यह बात जो उन्होंने बोलने की सजा तो नहीं मिलेगी? नहीं, यह जरूर नहीं, आज ये सही बोले हैं। नहीं तो अब तक पूरा चुनाव का माहौल अब तक रहा, ये रोज झूठ पर झूठ बोलते रहे। लेकिन इस सच्चाई से हम इनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि तो चुनाव में इसको इस बात का क्या कुछ असर पड़ेगा? इसका असर है ही, ये नील है 0/0, ये 0 से ऊपर इनको। तो अभी यूपी में तो इनको ये जो नामांकन करके आए हैं, अब की तो इनका पता चल जाएगा कि कितने वोट इनको मिले। बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, आज तमाम लोग, अलग अलग राय लोगों की निकल करके सामने आई। देखना ये होगा कि इस बयान का क्या कुछ असर चुनाव पर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।